जी नाज़रीन, मैं हूं नईम कैसर। मुल्क में सियासी मुआशी सूरत हाल जैसे भी जिस तरह से भी ये चल रही है, और जो सियासत है वो इस वक्त अपने अरूज पर। आपको मालूम है कि मुल्क में जो है अभी एक हुकूमत जो है अदम एतमाद के नतीजे में पीटीआई की हुकूमत को जो है वो तब्दील किया गया है, और इत्तेहादी जमातों की हुकूमत जो है वो बरसर इक़्तिदार है। अब बहुत सारे फैसले लेने हैं, वो भी क्योंकि पेंडिंग है और इसके ऊपर बड़ी मुशावरत जारी है। वजीर आजम जो है इत्तेहादियों से मुशावरत कर रहे हैं, नई नई चीजें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल तमाम सर्विसेज चीफ से जो है उनका एतमाद हासिल करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत कब और कैसे इसमें कामयाब हो सकेगी, लेकिन इसके दौरान जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक सू मोटो भी आ गया, 63A की तशरीह भी आ गई है, और उसके बाद अब इसकी इंटरप्रिटेशन जो है यानी जो इसके तज्ज़िये हैं वो तमाम लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। मरियम नवाज साहबा ने, मौलाना फजल रहमान साहब ने जो इसके ऊपर अपनी अपनी आरा दी है, उसके बाद उन्होंने जो मुल्की सियासी सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल है, इसके ऊपर भी सब लोग अपने तज्जिए जो हैं वो दे रहे हैं। मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो वजीर खारजा हैं वो इस वक्त अमेरिका में हैं और अमेरिका के दौरे पर हैं, और वहाँ वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस दौरान एक बड़ी अहम इम्पॉर्टेंट जो पेशरफ्त हुई, जो एक बयान सामने हमारे आया, वो ये था कि पीटीआई के रहनुमा असद उमर साहब ने, क्योंकि आपको मालूम है कि पीटीआई के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, वो एक इस्लामाबाद की तरफ मार्च की और वहाँ शायद धरने की तैयारी कर रहे हैं, और वहाँ मार्च करेंगे और फिर धरना देंगे। बज़ाहिर वो ये कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन की डेट चाहिए, तारीख चाहिए कि इंतखाबात कब मुनक्कद होने हैं, हमें इसकी तारीख दी जाए, और हम ये तारीख लिए बगैर इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे। लेकिन इसके दरमियान असद उमर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अली जैदी साहब के हमरा, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसमें उन्होंने एक बड़ा खास किस्म का जुमला बोला और एक खास लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, और उन्होंने ये कहा कि मैं फैसला साजों को वार्न करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जो लोग फैसले की कुव्वत रखते हैं, मैं उनको वार्निंग देता हूँ कि इमरान खान की जान को खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुंचा तो आप ये ना समझिएगा कि ये अकबर भुगती की तरह आप कोई भी ऐसा काम कर लेंगे। ये पैगाम बहुत इस वक्त अलार्मिंग है, और इस वक्त जो नाम यानी अकबर भुगती साहब का जो नाम लिया गया है, उनका नाम लेना और उसके साथ इमरान खान का मुआजना करना, और फिर ये कहना कि फिर 15 साल से आपसे बलूचिस्तान जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा। सियासत के अंदर जो भी इस वक्त माहौल है, असद उमर साहब का और उनकी पार्टी का ये क्यों ख्याल है कि अकबर भुगती साहब के जो मिसाल है वो इमरान खान साहब के साथ अटैच की जा सकती है, क्योंकि इमरान खान साहब तो इस वक्त अपने आप को एक एंटी अमेरिका पॉलिटिशियन के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो भुट्टो साहब थे उनके ऊपर भी ये बात थी, उनके बारे में भी यही उनकी पहचान बनी कि उन्होंने एंटी अमेरिका स्टांस लिया, और उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी इस मुल्क में शहीद हुई। क्यों नहीं उनके साथ उनका मुआवजा किया गया, क्यों, और ऐसी क्या बात है कि ये कहा गया कि इमरान खान साहब के साथ अगर कुछ भी हुआ तो फिर अकबर भुट्टी की तरह के नताइज जो है वो सामने आएंगे। क्या पीटीआई जो है वो किसी ऐसी बात की तरफ मुल्क को लेके जाना चाहती है जिस किस्म के हालात हम बलूचिस्तान में देख रहे हैं? बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि इसके ऊपर जब अकबर भुट्टी साहब वाला जो सारा मामला है, जब उनकी जो है उनकी जैसे भी उनके साथ जो वाकया पेश आया, उसके बाद जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, बिलाशुबा वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन इसकी मिसाल असद उमर साहब का ये कहना कि इमरान खान के हवाले से अगर उनकी लाइफ को कुछ भी होता है तो ये अकबर भुट्टी की तरह का ये मामला जो है इसके साथ इसका मुआवजा किया जाए ना, ये बड़ा अलार्मिंग है। ये सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है, और पीटीआई के जो ब्रेन है, पीटीआई की जो सोच है, उसके अंदर ऐसा क्या चल रहा है? इमरान खान साहब के घर के बाहर 2000 लोगों के लिए खेमे लगा दिए गए हैं। उसके बाद जो है ये कहा जा रहा है कि अगर आपने हमें रोका तो उसके नताइज बहुत और तरह से होंगे। इससे पहले भी पीटीआई ने जलसे किए, लॉन्ग मार्च किया, इस्लामाबाद गए, 126 दिन तक वहां बैठे रहे, लेकिन इस तरह की बातें जो हैं वो पीटीआई ने इससे कबल नहीं की, क्योंकि अभी आपको मालूम है कि पीटीआई का ये इल्जाम था कि एक साजिश के तहत रजीम चेंज हुआ, हुकूमत बदल दी गई है, जिसको वो साबित नहीं कर सके। उसके बाद फिर इमरान खान साहब की जिंदगी के ऊपर थ्रेट की बात आ गई, और ये भी कहा गया कि ये भी एक साजिश है, उसके ऊपर हुकूमत ने इकदाम करने शुरू कर दिए। फिर आपको मालूम है उन्होंने कहा कि मेरे मोबाइल चोरी हो गए हैं। अब इसके ऊपर भी रियासत के लिए ये बड़ा अलार्मिंग था कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के 2 मोबाइल चोरी हो जाना। आपको मालूम है कि बहुत सारी डिग्निटीज, बहुत सारे लोगों के साथ इन्हीं मोबाइल्स के ऊपर शायद उनके राब्ते रहे हों, ये भी बड़ा अलार्मिंग था, वो भी साबित नहीं हो सका, रियासत ने इसकी नफी की।
जो उसकी CCTV फुटेजेस थी और दीगर जो शवाहिद थे उसमें से कोई ऐसी चीज साबित नहीं हो सकी। लेकिन अब ये PTI की तरफ से कहना कि अकबर भुट्टी के साथ इमरान खान का मुआवजा करना, ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और मेरा ख्याल है कि रियासती इदारे और हुकूमत भी इस सारी सिचुएशन को जो मॉनिटर कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनके लिए ये इट्स नॉट अ नॉर्मल वर्ड, ये कोई नॉर्मल मुआवजा नहीं है, ये आम कोई चीज या आम बात नहीं है। इसके पीछे क्या है, इसके लिए जरूर मैं ये कहना चाहता हूं कि जरूर रियासती इदारे भी इसकी तहकीक करेंगे कि क्यों ये वर्ड यूज किया गया और इन फ्यूचर PTI क्या सोच रही है इस हवाले से, तो इसको जरूर देखा जाना चाहिए। लेकिन एक चीज जो मैं आपको ये बताना चाहता हूं वो ये है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, जो इस वक्त मुल्क के वजीर खारजा हैं, उन्होंने एक तो इमरान खान साहब का जो दौरा रूस था उसको उन्होंने डिफेंड किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि इसकी सजा पाकिस्तान को ना दी जाए। फिर साथ साथ एक बड़ी सिग्निफिकेंट जो उनकी सिग्निफिकेंट जो बात इस दौरे में हुई वो ये थी कि आम जो सरबराहान ममलकत हैं, गुजराए खारजा हैं, जब वो कहीं भी दौरा करते हैं तो ये बड़ी एक रवायत रही है। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी, मियां नवाज शरीफ साहब ने, बहुत सारे सियासतदानों ने ऐसा किया कि वो यहाँ अपने पाकिस्तान का, अपने मुल्क का झंडा लगाकर जो है वो दीगर ममालिक में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस दफा एक नई मिसाल कायम की है। उन्होंने वो मिसाल क्या कायम की है, वो ये है कि जब वो अक़वाम मुत्तहिदा में और अमेरिका के दौरे के दौरान मुख्तलिफ शख्सियात से मिले तो उन्होंने पाकिस्तान के झंडे के रंग का, पाकिस्तान का नक्शा जो है वो अपने सीने पर सजाया और इसमें कश्मीर जो है उसको भी इस जो है वो नक्शे में उन्होंने शामिल किया और कश्मीर समेत पाकिस्तान का जितना जो नक्शा है वो उन्होंने अपने सीने पर सजा के तमाम जो अहम शख्सियात है, डिग्नेटरीज हैं, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की। और इस वक्त दुनिया में ये बड़ा मामला इस वक्त जेर बहस है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो वजीर खारजा है पाकिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान के झंडे के रंग का, यानी सब्ज और सफेद रंग का पाकिस्तान का पूरा नक्शा जो है वो लगाया। और इसके ऊपर दुनिया में एक दफा फिर, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे जो साबिक वजीर आज़म है जनाब इमरान खान साहब, वो जब अमेरिका गए और अमेरिका का दौरा करके आए, डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात करके वापस आए, तो उन्होंने यहाँ एयरपोर्ट पर अनाउंस कर दिया कि मैंने वर्ल्ड कप से बड़ी एक फतह हासिल कर ली। और उसके बाद जो कुछ फिर कश्मीर में हुआ, जिस तरह से कश्मीर का पासा पलटा और जिस तरह भारत ने जो इकदाम कश्मीर के अंदर लिए, उसके बाद जो इकदाम भारत ने कश्मीर के अंदर लिए, शायद रहती दुनिया तक कश्मीरी, पाकिस्तानी और पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी इनको नहीं भूल सकेंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यकसर ये जो पॉलिसी अडॉप्ट की है, जाहिर बात है इसमें हुकूमत और रियासत ऑन बोर्ड होगी। एक वजीर खारजा का ये एक बड़ा बोल्ड स्टेप है कि इस वक्त वो पूरा नक्शा जो है मुल्क का सीने पर सजा कर और वो दुनिया के सामने जो है वो पेश हुए हैं, वो दुनिया के सामने गए हैं और दुनिया को मिल रहे हैं। तो इससे बड़ा मैं समझता हूँ पॉजिटिव इम्पैक्ट गया और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है कश्मीर के हवाले से वो बड़ी वाजिया हुई है। और इस मौका पर लेकिन एक जो मेरे नजदीक एक बड़ी जो अफसोसनाक कह लें बात यह है कि जब हम इस तरह से दोबारा से पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ रहे हैं, मुआशी तौर पर, मुआशी महाजों पर, सफारती महाजों पर, मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो सियासी बुनियादों पर मुल्क के अंदर जिस किस्म की सियासत हो रही है और उसके बाद जिस किस्म के इक़दाम मुल्क के अंदर हो रहे हैं, जैसे अभी मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने जलसा में कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का सू मोटो नोटिस था उससे जो एग्जेक्टिव है उसकी अथॉरिटीज जो हैं वो नहीं हो सकेंगे और इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकेगा, ये उनका कहना था। इसके बाद फिर मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है उन्होंने इस गोदा में जब जलसा से खिताब किया तो उन्होंने अपनी हुकूमत को, यानी PDM की हुकूमत को, जिसको लीड इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो उसकी मेन स्टेक होल्डर है वो कर रही है, तो उनको ये मशवरा दिया है दोबारा से और ये कहा है कि अवाम पर मुआशी बोझ डालने से बेहतर है कि हम हुकूमत छोड़ दें और हम हुकूमत से बाहर आ जाएं और इलेक्शन लड़ लें। अब यही बात PTI कह रही है कि हमें जल्द से जल्द इलेक्शन चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी और दीगर जो जमातें हैं वो इस बात पर हौसला मंद है और हुकूमत को भी हौसला दे रही हैं, वज़ीर आज़म को भी हौसला दे रही हैं कि आप इस तरह का कोई इकदाम ना करें, आप फिलफौर हुकूमत छोड़ने के लिए इक़्तिदार से बाहर ना आए, क्योंकि उसके बाद क्योंकि कुछ सियासतदान, खासतौर पर मैं खुर्शीद शाह साहब को जरूर यहाँ कोट करना चाहता हूँ, उनका ये कहना है कि अगर इस वक्त मुल्क में सियासी हुकूमत ने मुआशी फैसले ना लिए और कोई निगरान सेटअप आया, कोई टेक्नोक्रेट्स के नाम पर, जिस तरह पहले 3.5 साल इमरान खान साहब की हुकूमत में 3.5 साल तक टेक्नोक्रेट्स के जरिए हुकूमत चलाने की कोशिश की गई और उसके बाद जो कुछ मईशत के साथ हुआ, मुल्की हालात के साथ हुआ, गुर्बत, महंगाई, पेट्रोल,
बिजली, गैस कहाँ चले गए। तो अब अगर इस खाने को खाली छोड़ा गया और इस वक्त को जाया कर दिया गया सियासतदानों की तरफ से ये सोचकर कि हम फिर ये सख्त फैसले नहीं लेते क्योंकि हमें अवाम की अदालत में जवाबदेह होना है, तो फिर ये मुल्क खुदा ना खास्ता श्रीलंका बनने से कोई नहीं इसको रोक सकेगा। तो इसलिए एक बड़ा टफ सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी है, सफारती महाजों पर भी है और मुआशी महाजों पर भी है। हुकूमत इसके लिए हाथ पांव, जारी बात है, कोई भी जो सियासी जमात है, जो सियासी रहनुमा है, वो इसके लिए जरूर हाथ पांव मार रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि उसको अवाम की अदालत में जाना है और अल्टीमेटली जब वो इलेक्शन में जाएंगे तो अवाम को जवाबदेह होना पड़ेगा और अवाम भी अपना फैसला जो है वो अपने वोट की जो पर्ची है उसके ऊपर स्टैंप लगाकर जरूर उन सियासी जमातों को जवाब देंगे उनकी पॉलिसीज का। अब किस हद तक हुकूमत इन सारी चीजों में कामयाब होती है, कब ये मुआशी जो फैसले हैं ये हो सकेंगे और मुल्क में जो दीगर सूरत हाल है इसको ओवरकम करने के लिए किस हद तक पीडीएम कामयाब रहेगी, इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ हमने मेजबान नईम कैसर को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।